नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बुध की कुंडली के 12 ग्रहों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुध ग्रह जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बुद्धि के, वाणी के और इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में जो हमको इंटेलिजेंट बनाता है, जो हमको बिजनेस की समझ देता है, जो बातों से, शब्दों से खेलने की कला हमको सिखाता है, वो बुध ही है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में बैठा हो तो आप लॉजिक, ह्यूमर और स्मार्टनेस तीनों के कॉम्बो हैं। लेकिन यहीं पर अगर कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो जाए तो यूँ मानिए कि कुछ करना धरना तो क्या है, पर सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। कुंडली के 12 घरों में बुध किस प्रकार से काम करते हैं, आज हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं। पहले घर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हाउस, यह हमारी लग्न है। लग्न का मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जब यहाँ बुध ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत चालाक होता है, जल्दी समझने वाला होता है, नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, ह्यूमर अच्छा होता है, हर बार किसी भी प्रकार के माहौल को अपने हिसाब से ढाल देता है। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से फंस जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट हाउस में ठीक ही रिजल्ट देते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो ऐसे लोग बहस करने में इतने तेज होते हैं कि अगर इनकी पत्नी ने पूछ लिया आज देर से क्यों आए, तो पत्नी ये सोचती है यार मैंने पूछ के ही गलती कर दी। इनके पास इतने सारे तर्क होते हैं। बुध लग्न में मतलब दिमाग वाईफाई की स्पीड के बराबर तेज चलता है। सेकंड हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वाणी और धन का भाव है। यहाँ पर अगर बुध बैठ जाते हैं तो बोलने का तरीका मीठा और प्रभावशाली होता है। पैसे कमाने के नए नए आइडिया इनके दिमाग में आते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो स्टार्टअप्स लेकर आते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होता है। कई बार लोगों को प्रभावित करके ही ये पैसे कमा लेते हैं, जिसे फंडिंग लाना वो आज के एग्जाम्पल में कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से कभी कभी फंस जाते हैं, क्योंकि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके अपने मन के हिसाब से बोल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ऐसे लोग दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान लेकर आए या नहीं आए, लेकिन दुकानदार को एक अच्छा दोस्त बनाकर आ जाते हैं। दूसरे घर का बुध का मतलब जुबान से पैसे कमाने वाले लोग। तीसरा घर, यह हमारे कम्युनिकेशन और सास का घर है, हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर बुध बैठ जाते हैं तो लिखने और बोलने की कला इनमें आ जाती है। सोशल मीडिया पर ये एक्टिव रहते हैं। ये एवरेज फोटो भी डालते हैं तो उसके कैप्शंस इस प्रकार के डालते हैं कि हज़ारों में लाइक्स आ जाते हैं। मार्केटिंग में दिमाग तेज़ी से चलता है। नए नए लोगों से दोस्ती करने का इनका शौक होता है और कई बार ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया को जीतते हैं शब्दों के भरोसे। अच्छे लेखक और फेमस लेखक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। फोर्थ हाउस, ये हमारे घर की शांति, सुख और वाहन से जुड़े हुए हमारे जीवन में प्रभाव दिखाता है। घर का माहौल पढ़ाई का जैसा होता है। अगर यहाँ बुध होते हैं तो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से लाभ होता है, लेकिन लाभ किस प्रकार से होता है? कमीशन एजेंट के रूप में। पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। घर में डिस्कशन ज़्यादा होता है, बहस ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के घर में माँ से जुड़ाव अत्यधिक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोगों के घर में टीवी कम और किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। अगर बहस शुरू हो जाए तो चाय खत्म हो जाती है, लेकिन बहस खत्म नहीं होती है। चौथे घर का बुध मतलब घर को लाइब्रेरी बनाने वाला इंसान। अब हम बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्धि, प्रेम और क्रिएटिविटी का यह घर है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पर जब बुध होते हैं तो तेज और तीक्ष्ण बुद्धि के ये जातक मालिक होते हैं। क्रिएटिव सोच होती है, रोमांटिक बातों में बेहतर होते हैं। बच्चों में अगर बच्चा है तो उसका पढ़ाई में तेज दिमाग चलता है। मैथ्स इनकी बहुत अच्छी हो सकती है। ट्रेडिंग और शेयर में इनका इंटरेस्ट होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग जब प्रेम पत्र भी लिखते हैं तो लड़की पढ़कर या लड़का पढ़कर यह बोलता है कि ये बंदा दिल से नहीं यार, ये मुझसे दिमाग से प्यार करता है। पांचवें घर का बुध का मतलब प्यार में भी लॉजिक ढूंढता है और ये बिल्कुल फ्लर्टी नेचर के होते हैं। इनका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता है। छठा घर का बुध, छठे घर को जैसा कि हम जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रु का यह घर है। यहाँ पर अगर बुध बैठ जाते हैं तो ऑब्वियसली लॉजिक से दुश्मन को हराना। पॉलिटिकली ये बड़े साउंड होते हैं, कानून और अकाउंटिंग में अच्छे होते हैं। डिटेल्स पकड़ने की इनकी अच्छी क्षमता होती है।
हेल्थ को लेकर जागरूक होते हैं और कभी कभी अति चिंता की वजह से ये बीमार भी पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने इनको धोखा दिया है तो वो उनसे फिजिकली लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो लॉजिकल लड़ाई करते हैं और सबूतों के माध्यम से उसको हरा देते हैं। छठे घर का बुध एक लाइन में दुश्मन को दिमाग से खत्म करता है। सातवां घर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पब्लिक इमेज, शादी और पार्टनरशिप का यह घर है। यहाँ पर अगर बुध बैठे हों तो बातों से पार्टनर को मना लेते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में इनको हमेशा लाभ होता है और जिनके साथ ये पार्टनरशिप करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे लकी जैम। रिश्तों में बातचीत ज़्यादा होती है, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको समझने वाला पार्टनर अगर इनके जैसा नहीं होता है तो इनकी गृहस्थी बिगड़ने का पूरा खतरा होता है। समझौता करने का तरीका भी इनका बहुत अलग होता है। अक्सर कर ये फ्लर्टी स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्लर्ट है तो गलत ही हो, मजाकी भी हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग शादी के बाद भी इतनी स्मार्ट बातें करते हैं कि पत्नी लड़ते लड़ते हंसने लगती है। सातवें घर का बुध मतलब रिश्तों को बातचीत से बुनने वाला आदमी। आठवां घर जैसा कि हम जानते हैं कि रहस्य, रिसर्च और दूसरे के पैसे का घर है, तो ऑब्वियसली यहाँ जब बुध होंगे तो ये दूसरों के पैसे से खेलने में बड़े काबिल होंगे। रिसर्च का माइंड होता है, रहस्यों में रुचि होती है, ज्योतिष और अकल्ट में भी इनका इंटरेस्ट होता है। गहरी सोच वाले होते हैं और लोगों की मनोवृत्ति को समझकर ये काम करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग में या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर ही हमको समझ जाना चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी पीएचडी कर सकते हैं और लोगों को मूर्ख और पैसे वाला भी बना सकते हैं। आठवां घर का बुध मतलब रहस्यों का जासूस। 9th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 9वां घर हमारे भाग्य का और धर्म का और पिता का घर है। यहाँ पर जब बुध बैठे होते हैं तो ज्ञान की खोज में जीवन भर लगे रहते हैं। धार्मिक चर्चाओं में और धार्मिक विषयों में इनकी रुचि हुआ करती है। यात्राओं से इनको ज्ञान मिलता है और ज्ञान के लिए ये यात्राएं भी कर लेते हैं। दर्शन और फिलॉसफी में इनकी बेहद रुचि होती है और ये हो सकता है कि इनके पिताजी भी ऐसे ही रहे हों। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो ये सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करते, वहां से और भी सैकड़ों जानकारियां इकट्ठी करके लाते हैं। 9वें घर का बुध मतलब ज्ञान और भाग्य दोनों का विजेता। 10वां घर 10th हाउस को जैसा कि हम जानते हैं कैरियर और प्रतिष्ठा का घर है। यहाँ पर अगर बुध होते हैं तो बिजनेस माइंडसेट होता है ऐसे बंदे का। कम्युनिकेशन स्किल्स में इनको ऐसा मान लीजिए कि इन्होंने जो बोल दिया वो हो गया। इनका करियर इन्हीं के भरोसे चलता है। अगर 10वें घर में किसी के बुध बैठा हुआ है और अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में मिलेनियर हो सकता है। मीडिया और मार्केटिंग में इनको नॉलेज होती है। करियर में तेज उन्नति के इनके लक्षण होते हैं। लोगों को मैनेज करना इनको बहुत आसानी से आता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में अगर बॉस नाराज हो जाए ना तो 5 मिनट में ये बॉस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम कर देते हैं कि बॉस इनकी तारीफ करने लगता है। एक लाइन में अगर बात कर रहे हैं तो करियर और माइंडसेट का ये राजा होता है। 11वां घर जैसा कि हम जानते हैं कि मित्रों का, लाभों का और हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ पर अगर बुध होते हैं तो बड़े नेटवर्क ऐसे लोगों के होते हैं। ये लोग यूजुअली अपनी ज़िंदगी में नेटवर्किंग में ही बिजी रहते हैं। दोस्तों से इनको लाभ होता है। बिजनेस आइडिया भी ये दोस्तों के साथ मिलकर ही सफल करने में लगते हैं। सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। आय के मल्टीपल स्रोत होते हैं लेकिन इनके पैसों से इनके बच्चे और इनके फैमिली वाले ही एंजॉय करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोगों के फ़ोन में इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि प्लम्बर से लेकर पीएम तक के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे काम आएंगे या नहीं आएंगे ये बुध की स्थिति आपको बताएगी। 11वें घर का बुध मतलब दोस्ती को भी निवेश में बदलने वाला आदमी। 12वां घर जैसा कि हम जानते हैं कि 12वां घर विदेश और खर्च का घर है। यहाँ से हम और चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ अगर बुध बैठ जाते हैं तो विदेशी भाषाओं में ऐसे लोगों की रुचि होती है। ये कई भाषाएं जानने वाले लोग हो सकते हैं। विदेश में इनके काम या व्यापार हो सकते हैं या किसी प्रकार का कमीशन का ये काम विदेश से जुड़कर कर सकते हैं। कल्पना शक्ति इतनी अच्छी होती है कि बहुत ही अच्छे काम लेखन के और सोचने के ये कर सकते हैं। अकेले में सोचने की आदत होती है, वही इनको मास्टरमाइंड बनाती है। ज़्यादा खर्चा करने की आदत की वजह से ऐसे लोग परेशान होते हैं। ऐसे लोग वो लोग हैं जिन लोगों को चुप किया ही नहीं जा सकता और ये ज़्यादा बोलने की वजह से खुद फंस भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग अमेजन पर जाते हैं, देखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं बाद में ऑर्डर कर दूंगा और ऑर्डर कर ही नहीं पाते, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। 12वें घर का बुध का मतलब दिमाग विदेश में लगा रहता है, रहते देश में हैं, सोचते कहीं हैं और बैठे कहीं हैं। मतलब इनका कुछ होना जाना
होता नहीं है जब तक ये बुध को मैनेज नहीं कर लेते। कुंडली के 12 घरों में बुध अलग अलग प्रकार से प्रभाव देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह किस किस घर में बैठकर किस किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। वो रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किन प्लैनेट्स के साथ में बैठा हुआ है, किन प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, ट्रायन में कौन कौन से प्लैनेट हैं और उनकी दूसरी कुंडलियों में जैसे कि नवमांश में, चलित में या कृष्णमूर्ति में कैसी स्थिति है। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ में रखकर उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ग्रह हमको किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है। हाँ, इसमें 100% सच्चाई है कि जब मैं जो कारक तत्व बता रहा हूँ ग्रहों के, वो उस घर में मैच करेंगे ही करेंगे। अगले प्लैनेट जुपिटर की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्लैनेट्स जुपिटर के साथ। धन्यवाद।